नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के कई इलाकों में देर रात तेज आंधी और तूफान ने रामनगर के अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई। वहीं इस तूफान के चलते बगीचों में खड़ी आम और लीची की फसल भी चौपट हो गई। इसके साथ ही आंधी तूफान के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के तहसील के सल्ट निवासी 55 साल के भोपाल सिंह गांव में ही किसी विवाह समारोह में जा रहे थे। तभी एक पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसला और वो करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गए, जिसका पता चलने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दूसरी घटना में रेलवे पड़ाव रामनगर निवासी 45 साल के हरिराम सैनी अपने 11 साल के बेटे के साथ बाइक से ढिकुली की ओर जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते में आंधी तूफान के कारण सड़क पर गिरे पेड़ से उनकी बाइक टकराने से पिता और पुत्र दोनों घायल हो गए। वहीं दोनों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां हरिराम की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और काशीपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी भी मौत हो गई। बता दें कि आंधी तूफान के कारण नेशनल हाईवे 309 के अलावा कई मार्गों पर पेड़ गिरने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा, जिसकी सूचना मिलने पर दमकल विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों ने सड़क पर गिरे पेड़ों को काटकर यातायात को सुचारू कराया। वहीं इसके अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिसको लेकर तहसील प्रशासन ने सभी इलाकों में पटवारियों को भेजकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मामला ये है, बस बारात में गए थे, इनकी राज्यवा से आई थी बारात गांव में पहाड़ में। बस वही रात को तूफान भी था, वैसे लेट पहुंची बारात, रास्ते में लेट भी आए थे दिल्ली से जो रात में। तो वही बस थोड़ा सा रास्ते में क्या हुआ, जैसे ही निकल रहे थे खाई थी वहाँ पे, ऐसे ही फिसले, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नीचे एकदम पता ही चला क्या हुआ करके ऐसे ही नीचे गिर गए। और नीचे गहरी खाई थी, तो वही 2-3 घंटे में लगभग ढूंढा हमने, उसके बाद ही मिले वो। तो लगभग रामनगर से लाए हमसे, एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस तो मिली नहीं। फिर रामनगर से कॉल किया हमने, रामनगर हमारे पास गाड़ी थी हमारे लोग, तो वही हम अपनी गाड़ी में लेके आए यहाँ तक। सोमवार की रात आए तेज आंधी तूफान ने रामनगर व आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। वहीं आंधी और तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि आंधी और तूफान के कारण जहां एक और आम और लीची के बगीचे के ठेकेदारों और स्वामियों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं इस आंधी तूफान के कारण रामनगर में नेशनल हाईवे सहित कई इलाकों में सड़कों पर भारी विशाल पेड़ गिरने के बाद यातायात भी बाधित हुआ। हालांकि सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग व वन विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ों को काटकर रास्ता जो है सुगम कराते हुए बाधित यातायात को सुचारू कराया। तो वहीं आंधी और तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक मामले में ग्राम लोहेड़ा तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी भोपाल सिंह बताया जा रहा है कि वो भी सोमवार की रात किसी विवाह समारोह में गाँव में जा रहे थे और आंधी तूफान के कारण बारात लेट पहुंची। इसी बीच वो भी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे और रास्ते में एक पहाड़ी से उनका पैर फिसल गया, जिससे वह करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गए और गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। काफ़ी देर बाद जब पता चला तो आसपास के ग्रामीणों ने खाई से उनके बाहर निकाला और रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए लाए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करा दी है। वहीं दूसरी घटना में रामनगर रेलवे पड़ाव निवासी हरिराम सैनी अपने 11 वर्षीय एक बच्चे के साथ ढुकली की ओर अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी बीच आंधी के कारण एक पेड़ सड़क पर गिरने के दौरान उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पहले रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रामनगर के निजी चिकित्सालय रेफर किया गया। लेकिन वहां भी उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आगे के लिए रेफर किया गया, जहां बताया जा रहा है कि काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में हरिराम की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र 11 वर्षीय बच्चा अभी घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। इसके अलावा भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आंधी तूफान ने तबाही मचाई है, जिसको लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में रवाना होगा और एसडीएम ने मामले में रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31।